पहली बात तो बड़ी ये आपको सुनकर हैरानी होगी कि आपको लगता होगा कि फाइटर जेट में बैठ के लोगों को बड़ी विचित्र सी फीलिंग आती होगी। लेकिन मेरा भाई जो था, उसको फाइटर जेट में बैठने के बाद ऐसी फीलिंग आती थी कि जैसे वो नॉर्मल कार चला रहा हो। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। उसके लिए दैट फाइटर प्लेन वॉज नथिंग। हमारे लिए वो बहुत बड़ी बिग चीज, बड़ी डील हो सकती है, बड़ी चीज हो सकती है। पर उस इंसान के लिए फाइटर प्लेन ऐसे थे जैसे कि घर में बच्चे खिलौने चलाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। शुभांशु शुक्ला भारत के गौरव, जिन्होंने आसमान से अंतरिक्ष तक का सफर तय किया। 2006 में भारतीय वायुसेना के पायलट बने और 2019 में गगनयान मिशन के लिए चुने गए। रूस और बेंगलुरु से लेकर 2025 में स्पेस एक्स तक उनकी ट्रेनिंग ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए तैयार किया। आइए उनके परिवार से बात करते हैं और इस इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। मैम, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू इस खास उपलब्धि के लिए। पूरे भारत को आज शुभांशु पर गर्व है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस गौरव के पल में आप लोग कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि हर तरफ से बधाइयां हैं। बधाइयां तो पहले भी बहुत मिली होंगी, पर इस बार बधाई अलग है। इस बार बात आसमान की नहीं, बात अंतरिक्ष की हो रही है। बिल्कुल, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही गौरव महसूस हो रहा है। और ये कोई छोटी मोटी खुशी नहीं है कि उसने 10th पास कर लिया या इंटर पास कर लिया या एनडीए पास कर लिया है। इस खुशी की उम्मीद हमारे परिवार में पहले कभी किसी को थी ही नहीं, उम्मीद भी नहीं थी। क्योंकि जब इसका एनडीए वगैरह में सिलेक्शन हुआ था, तब गगनयान या स्पेस मिशन के बारे में कोई खबर भी नहीं थी हमारे घर में। लेकिन जब ये खुशी मिली हमको, हमारे परिवार को ये खबर मिली, तो जी। पहले तो हमें कुछ विश्वास ही नहीं हुआ कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ में। ये इतनी बड़ी खुशी हमें कैसे मिल गई। इसलिए हम सब बहुत ही ज्यादा खुश हैं। अच्छा, मैं उनके मदर फादर से जानना चाहूंगा कि शुभांशु का बचपन कैसा था, शुभांशु की फिर यंग एज कैसी रही, और अब जब शुभांशु सफलता के शिखर पर हैं तब वो कैसे हैं, क्या बदलाव आते गए स्टेज बाय स्टेज उनमें? शुभांशु की जर्नी बचपन में जैसे आम बच्चों की होती वैसे ही उसकी भी थी। कोई खास अलग नहीं था, लेकिन यह है कि शुरुआत से ही पढ़ने में ब्रिलियंट था। पढ़ाई के बलबूते धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया, अच्छे अच्छे नंबरों से उसको पास होता चला गया। और जैसे ही वो फर्स्ट ईयर इंटर तक पहुंचा, उसने जो है एनडीए का एग्जाम दिया, उसमें क्वालिफाई कर लिया। उसके बाद तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा उसने, फिर घूम चढ़ता ही चला गया, आगे से आगे एक एक सीढ़ी चढ़ता ही चला गया अपने बिल्कुल आप। जी मैम, इसमें एक वाक्य भी है, तो मैंने उसके पढ़ा था कि शुभांशु जो एनडीए का एग्जाम के बाद मेडिकल देने गए थे, वो एक इत्तेफाकन था। क्या ये सच है कि एक मेडिकल हाँ, टेस्ट ये दे सही आता हूं, बात मेरा है। चेकअप हो जाएगा? ये एसएसबी देख के वापस आ गए थे, देहरादून से लौट आए थे घर की, मुझे ये जॉब नहीं करनी है। और यहाँ आने के बाद 2-3 दिनों के बाद में जो है, फिर जो है इसने पापा से अपने धुन लगाई कि मुझे मेडिकल कराने जाना है दिल्ली। तो इसको बाद में दूसरे बैच में फिर भेजा गया यहाँ से। अच्छा, तो बाद में फिर दूसरे बैच में इनको भेजा गया। तो ये एक इत्तेफाकन हुआ, एक मतलब चाहत नहीं थी, बट फिर भी भगवान यहां तक लेके आ गए कि अब आपको यही करना हाँ है, ये मैंने लिख दिया है। जी जी जी। जी। तो एक चीज और इसमें बड़ी मजेदार सुनने के लिए आ रही है सर मैम, कि शुभांशु अपने साथ कुछ बढ़िया घर का भारतीय खाना भी लेकर जाने वाले हैं। हलवा उन्हें बहुत पसंद है, तो इस बारे में कुछ बताइए। हलवा ले हाँ, मूंग की दाल का हलवा वगैरह खबरें हाँ, खबरें हलवा न्यूज तो ऐसी पसंद है, खबरें चल रही लेके भी हैं। जा रहे हैं हलवा। गाजर का हलवा और मूंग का हलवा हम लेके जा रहे हैं स्पेस में। अच्छा, लेकिन वो मीठा घर का बना हुआ मीठा बहुत नहीं है पसंद है। टेस्ट। शुभांशु को मीठा बहुत पसंद है क्या? बहुत पसंद है, मगर खाते नहीं है। खाते तो हमने नहीं देखा उसको, पिछले 10-12 सालों से कुछ मीठा खाते नहीं देखा है। अच्छा, पिछले 10-12 बहुत साल ही से स्ट्रिक्ट मीठा डाइट खाते पे नहीं वो देखा। चलते हैं। हाँ, बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पे चलता है। बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पे वो रहता है। और उसका खाना ऐसे नहीं काउंट होता है कि मीठा है या खट्टा है या मिर्ची वाला है। उसका खाना जो काउंट होता है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इन चीजों से काउंट होता है कि मैंने दिन में आज कितना कार्बोहाइड्रेट्स खाया, कितना प्रोटीन खाया है। और ये उसकी रूटीन उसका 10-12 सालों से है। यस, कोई एक या दो एब्सोल्युटली। दिन का नहीं है, या स्पेशली इस मिशन के लिए नहीं है। हम 12 साल से उसको इसी रूटीन में देख रहे हैं।
ये एब्सोल्युटली ही इज अ सोल्जर, भारतीय वायुसेना में है तो काफी डिसिप्लिन्ड होंगे, जाहिर सी बात है। और आपने बहुत जैसे ज्यादा। जी आपने बताया कि खाना भी टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं कि इतनी कैलोरीज ले ली, इतना कार्बोहाइड्रेट्स ले लिया। तो शुभांशु शुरू से लेकर अब तक कितना डेडिकेटेड रहे हैं अपने गोल्स को लेकर, क्योंकि बहुत सारी यूथ भी मैम इसको देखेगी, बहुत सारे यंगस्टर्स देखेंगे, तो उनके लिए मैं आपसे मैसेज चाहता हूं कि शुभांशु की लाइफ रूटीन कैसी थी, आप ये बताइए एक बार। लाइफ तो उसकी शुरू से भी नॉर्मल रही कुछ, मगर जब ये जॉब में आ गया तब उसने बिल्कुल अपना डिसिप्लिन जो है मेंटेन किया और अपने हिसाब से उसने चलना शुरू कर दिया। फिर दूसरे के हिसाब से उसने जो है कभी नहीं, मतलब एडजस्ट भी नहीं किया, और एडजस्ट नहीं करना चाहिए उसको, उस जॉब में था तो कभी एडजस्ट नहीं किया, और बिल्कुल अपनी जो है स्वयं की जो इच्छा होती थी उसी हिसाब से उसको टैकल करता था। अच्छा सर, शुभांशु ने कभी आप लोगों को बताया कि उनकी इंस्पिरेशन कौन है, किसे देखकर वो इंस्पायर्ड होते हैं? क्योंकि हम सब किसी ना किसी को देख के इंस्पायर होते ही हैं अपनी लाइफ में, कभी ना कभी एटलीस्ट। उसकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन अगर मैं कहूँ तो फाइटर प्लेन्स ही थे, चाहे वो मूवीज में हो चाहे वो रियल लाइफ में हो। जब भी वो फाइटर प्लेन्स देखता था तो उसका ब्लड रश अपने आप बढ़ जाता था। पता बिल्कुल। नहीं वो कहाँ से स्पीड, वो थ्रिल फील करने लगता था कि दिस इज समथिंग आई वांट टू डू। उसको फाइटर प्लेन्स बहुत ही ज्यादा पसंद थे। अच्छा मैम, अगर आप उनकी हॉबीज के बारे में कुछ बता पाएं, क्योंकि इंसान की जो हॉबीज होती हैं वो उसे अलग बनाती हैं, वो उसकी स्पिरिट को शेप करती हैं। तो शुभांशु की क्या क्या हॉबीज हैं, क्या पसंद है उन्हें? उसको खेल खेलना बहुत पसंद है, फुटबॉल बहुत खेलता था, क्रिकेट बहुत खेलता था, और उसको किसी भी तरह का गेम बहुत खेलना पसंद था। फेयर तरीके से गेम को कंप्लीट करना उसका बहुत ही पैशन था, किसी भी चीज को। बुक्स बहुत पढ़ता था, रीडिंग इसकी बहुत अच्छी हॉबी थी। इसके अलावा बस बाकी बुक्स में रहता था वो। अच्छा, तो शुभांशु ने एक बैलेंस रखा अपने पूरे के पूरे करियर में, बुक्स भी देखी हैं, स्पोर्ट्स भी खेला है, पढ़ाई भी करी है। तो जी बिल्कुल। तो मैं उनके मदर फादर से पूछना चाहूंगा कि कभी कोई ऐसा वाक्य हुआ या कभी कोई ऐसा वक्त आया जब शुभांशु ने भी डिफिकल्टीज फेस करी अपनी लाइफ में और उन्हें ओवरकम करा? कोई कठिनाइयां जीवन में आई कोई हो? क्षण नहीं आया, ऐसा कोई क्षण नहीं आया, कोई डिफिकल्टी कभी महसूस नहीं हुई। सारा कुछ स्मूथ वे में होता ही चला गया उसका। नहीं, डिफिकल्टी आई होगी ऐसा नहीं है कि लाइफ में डिफिकल्टी ना आई हो, मगर ये है कि उसने किसी को, परिवार में किसी सदस्य को या किसी अन्य को उसका कभी बताया नहीं, इल्म नहीं होने दिया, फेस पता किया नहीं लगने उसको, दिया। मतलब जी उसने ऐसा नहीं, लाइफ में होता ऐसा exactly। नहीं होता है कि डिफिकल्टी ना आए, मगर उसने फेस किया उसको और उसका हल कर लिया। उसके बाद अगर हमें मालूम भी पड़ा तो वही बड़ी नॉर्मली उसको बता दिया उसने कि ऐसा ऐसा। वो कोशिश यही करता था कि उसकी कोई भी लाइफ की परेशानी हो, उससे हाँ, उसके पेरेंट्स इफेक्टेड ना हो। ये किसी हमेशा उसकी कहीं पर कोशिश भी रहती उसको थी। जो है हम लोगों को बाद ही को पता चलता था। जब अपनी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर लेता है, सोल्यूशन निकाल लेता था, तब वो पेरेंट्स को बताता था कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है और ये हो रहा है। ये बहुत इंस्पायरिंग बात बोल रही प्रॉब्लम हैं तो मैम आप। प्रॉब्लम है, जी जी बोलिए सर। बिल्कुल। प्रॉब्लम के साथ ही अगर कोई अच्छा काम भी करता है तो उसको हो जाने के बाद ही हम लोगों को पता चलता है। ये भी एक उसमें है, एक खासियत, कुछ ये भी एक गलत हुआ खासियत है तो उनकी। उसको जी सर, दोनों ये बातें बहुत होती हैं, इंस्पिरेशनल उसमें चीज है। जी बिल्कुल। हाँ, ये हमेशा उसका रहता है कि जब भी कोई अच्छा हो या बुरा हो, जब उसका रिजल्ट आ जाता है तभी वो उसको जो है, मतलब कोई अगर उसके साथ डिफिकल्टी हुई है, कुछ दिक्कत हुई है तो उसको पहले ठीक कर लेगा, इसके ठीक करने के बाद ही मुझे पता चलेगा। बिल्कुल। या कोई अच्छा काम उसने किया है तो उसका रिजल्ट आ जाने के बाद में उसको पता चलेगा, तो सर आपको पहले कभी प्रयास कुछ, में नहीं पता चलेगा। जी आपको कभी कुछ बताया, कुछ आपसे शेयर करा हो? क्योंकि असल हम देखते हैं अक्सर बच्चे अपने माता पिता से चीजें शेयर करते हैं, कभी उनका मन भारी होता है, दिल भारी होता है तो अपनी मदर को तो बता ही देते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा मैम, आपसे कभी कुछ उन्होंने शेयर करा हो ऐसा, और आपने उन्हें कुछ बताया हो, कुछ सीख दी हो? हमसे केवल अच्छी बातें ही शेयर करता है, कभी कोई जो जो उसके साथ गलत हुआ या कुछ उसके लिए अनुकूल नहीं रहा वो हमसे कभी शेयर नहीं करता। अच्छा, कभी वो किसी कभी, से शेयर नहीं कभी करता। किसी से शेयर नहीं करता, कभी अपने किसी आप से नहीं। उसका सॉल्व वो खुद कर लेता है। अच्छा तो क्या उन्हें रिजर्व पर्सनालिटी का कहना सही रहेगा, या फिर बहुत हंसमुख हैं, बातचीत करते हैं, सभी के साथ घुलते मिलते हैं?
नहीं, मैं इसको रिजर्व पर्सनालिटी तो नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं इसको प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह देखूंगी। वो अपने आप में सेल्फ इंडिपेंडेंट है, अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने में इंडिपेंडेंट है। और वो ये मानता है कि अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है तो मैं ही उसको सॉल्व कर सकता हूँ। शेयर बाद में करूंगा जब मैं इसको प्रॉब्लम को ठीक करूँ। तो मैं इसको प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह देखती हूँ, ना कि रिजर्व पर्सन की तरह देखती हूँ। अच्छा, तो आप लोगों को कब जानकारी हुई इसके बारे में कि अब सुधांशु की उड़ान आसमान से अंतरिक्ष की तरफ हो चली है? पिछले साल जुलाई में 26-27 जुलाई के आसपास हम लोगों को पता लगा कि ये स्पेस में जाएंगे। तो क्या शुभांशु ने नासा खुद की तरफ फोन से करके बताया था या आपके साथ मौजूद थे? फोन करके बताया था। करके बताया था, फोन से बात हुई। अच्छा, फोन करके बताया था। तो उसके बाद जो खुशी का ठिकाना, दो जब एयरफोर्स में गए, जब एनडीए में गए, उससे कितनी अलग है ये खुशी? अगर लेवल पर बात करें तो मैम कितनी बड़ी है ये उससे? अब बड़ी तो है ही है उपलब्धि। इतनी बड़ी उपलब्धि को क्या यही कहा जाएगा कि ये तो बहुत बड़े गौरव की बात है हमारे सबके लिए, पूरे परिवार के लिए, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा प्राउड मूवमेंट है हमारे लिए। शुरुआत के दिनों में तो कुछ दिनों में एक हफ्ते तक हम इसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए थे, जब हाँ, इसने हमें आईएसएस वाली न्यूज दी थी कि इसका सिलेक्शन हो गया है। तो एक हफ्ते तक हम सब को लग रहा था कि शायद ये कभी मजाक कर रहा है या क्या कर रहा है हमारे साथ में, ये या चेंज हो जाएगी न्यूज। अभी एक हफ्ते बाद बोलेगा कि नहीं मम्मी, मेरा ऐसे ही ट्रायल चल रहा था या कुछ हो रहा था। एक हफ्ते तक हमें बिलीव नहीं हुआ कि ये आखिर भगवान की क्या ही उन्होंने हमें गिफ्ट में दे दिया है। दिस इज समथिंग इनक्रेडिबल। अच्छा, शुभांशु ने बहुत सारे फाइटर जेट्स उड़ाए, उन्होंने सुखोई उड़ाया, उन्होंने मिग उड़ाया। तो कभी उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे आपसे? आपको बताते थे कि मुझे कैसा लगता है जब मैं आसमान की ऊंचाइयों में होता हूं और तेज रफ्तार जेट्स को चला रहा होता हूं? शेयर करते होंगे अपना एक्सपीरियंस। खाने की टेबल पर अक्सर बातें हो जाती हैं। पहली बात तो बड़ी ये आपको सुनकर हैरानी होगी कि आपको लगता होगा कि फाइटर जेट में बैठ के लोगों को बड़ी विचित्र सी फीलिंग आती होगी। लेकिन मेरा भाई जो था, उसको फाइटर जेट में बैठने के बाद ऐसी फीलिंग आती थी कि जैसे वो नॉर्मल कार चला रहा हो। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। उसके लिए दैट फाइटर प्लेन वाज नथिंग। हमारे लिए वो बहुत बड़ी बिग चीज, बड़ी डील हो सकती है, बड़ी चीज हो सकती है। पर उस इंसान के लिए फाइटर प्लेन ऐसे थे जैसे कि घर में बच्चे खिलौने चलाते हैं। उसके चेहरे पे कभी शिकन नहीं आती थी, उसे कभी डर नहीं लगता था। उसने आज तक कभी भी कोई प्रॉब्लम हमसे शेयर नहीं करी। बल्कि जब भी वो अपनी फ्लाइंग कंप्लीट करके आता था, इतना खुश होता था जैसे लगता कि वो अपना कोई गेम खेल कर आ रहा हो और जीत कर आ रहा हो। वो हमेशा ऐसे ही खुश रहता था। जी मैम, मैं उसको कभी आपसे भी एक डर चीज का जी एहसास होता ही नहीं था। जी मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा। क्या टीवी 9 के इस मंच से आप शुभांशु को कोई मैसेज देना चाहते हैं? क्या बता वो देखें? हमें उम्मीद है वो बिल्कुल देखेंगे। हम तो यही मैसेज देंगे कि बिल्कुल नॉर्मल जैसे वो हर काम करते हैं, ऐसे ही मिशन का भी जो है उनकी उड़ान अपने को जो है तैयार रखें, और उसके लिए वो तैयार भी हैं। और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मतलब उनका ये मिशन बहुत अच्छी तरह पूरा हो, और ईश्वर की कृपा से ये मिशन बहुत अच्छी तरह पूरा होगा। अच्छा सर, एक लास्ट चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। एक मैसेज एज अ फैमिली, एक परिवार के तौर पर आपकी तरफ से भारत के सभी परिवारों के लिए, भारत के सभी बच्चों के लिए, कि आगे किस तरीके से बढ़ा जाए शुभांशु से सीख लेकर। हमारी तरफ से सिर्फ भारतवासियों को यही मैसेज है कि जिस तरीके से हमारे भाई ने मेहनत करके इस ऊंचाई पे, इस मुकाम पे पहुंचा है, वो अपने आप में अनकंपेरेबल थिंग है। आप इस चीज को किसी से कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं जिस तरीके से पहुंचा है वो। और इससे ये मैसेज मिलता है हमें कि हार्ड वर्क का दूसरा ऑल्टरनेटिव कोई भी रास्ता नहीं है। अगर आप फुल डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्क करते हैं, आपको सफलता अपनी फील्ड में जो भी आप काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस गौरव के क्षण को हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।
तो अभी आपने देखा भारत के फाइटर शुभांशु शुक्ला की फैमिली हमारे साथ थी और उन्होंने कितने अच्छे से, कितने विस्तार से सब कुछ बताया कि शुभांशु कैसे फाइटर जेट्स को उड़ाने के बाद भी ये समझते थे कि वो एक गाड़ी को चला रहे हैं और आज इसीलिए वो फाइटर जेट से अंतरिक्ष यान की उड़ान भरने की तरफ बढ़ चुके हैं। तो ये कहानी हम सबको प्रेरित करती है, आपको भी प्रेरित करती होगी, और ऐसी और कहानियां देखने के लिए TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़े रहिएगा। मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह आपसे विदा लेता हूं और एक बार फिर मिलेंगे ऐसी ये कहानी के साथ।